रो रही थी और कह रही थी हम विधायक जी से नहीं मिल पा रहे हैं, कोई जिम्मेदार हमारी मदद के लिए आगे नहीं आ पा रहा है। मैं अपने असली बाप की औलाद नहीं, अगर मोदी और शाह को गुजरात नहीं भेज दिया और आज फिर उन्हें मतलब कोई नहीं उनकी मदद कर रहा, और एक माँ का जो स्थिति है, रो रो कर उस माँ का बुरा हाल है। इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आप उस परिवार के लिए क्या करें। उन्होंने कहा विपक्षी सब दगे हुए कारतूस टक्कर नहीं दे पाएंगे, बस शामिल हो जा रहे हैं। फरेंदा विधानसभा में मौजूद हैं और आज एक लोकार्पण का कार्यक्रम है, जो कि तमाम जो फरेंदा की सड़कों का लोकार्पण होना है। और इस मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए फरेंदा विधानसभा से विधायक वीरेंद्र चौधरी हैं। ये बताइए सर, किन 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 सड़कों का आपने आज अपने विधानसभा में लोकार्पण किया है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के हम लोगों के बीच में आए। देखिए, ये फरेंदा विकास खंड के इन 6 सड़कों का लोकार्पण है और ये भी विशेष मरम्मत योजना की सड़कें हैं। अभी तो दूसरा लोकार्पण कार्यक्रम मेरा बाकी है। जो नई सड़कें नवनिर्माण की 13 सड़कें मैंने बनवाई हैं, उसका लोकार्पण अगले तिथि को निर्धारित होने के बाद होगा। ये हमने एक प्रयास किया है कि सड़कों को पूरा कराने के बाद ही काम किया जाए। मैंने इसीलिए शिलान्यास कार्यक्रम को बदल के लोकार्पण कार्यक्रम करने का प्रयास किया है। आपने फरेंदा शहर के तमाम बिंदुओं पर बात की, हम भी उसी पर बात कर लेते हैं। आज विपक्षी एकता की आज एक बैठक कर्नाटक में हो रही है, जिसमें आपके पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी लोग एकजुट हुए हैं। क्या लगता है आप लोग एकजुट होकर 2024 में एनडीए को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, आपने जो सवाल किया है बहुत छोटा सा जवाब है उसका। अगर मोदी जी लड़ते हैं 34% पे सरकार बना लेते हैं, 34% के बाद जो बाकी जो है, अब बताइए 66% वोट तो विपक्ष का है ना, और वो 66% बटे हुए हिस्से में बटा हुआ है। अगर वो सारे लोग एक साथ हो जाएंगे तो जहाँ 66% खड़ा हो जाए वो जीत जाएगा, तो 34% जीतेगा। स्वाभाविक है, गठबंधन जीत जाएगा। लेकिन जो सत्ता में लोग हैं वो कहते हैं कि विपक्ष वालों में आपसी बंदरबाट है, स्थिति आगे बिगड़ेगी। कल मेरी खुद अरुण राजभर से बात हुई, क्योंकि राजभर अब शामिल हो गए हैं एनडीए के साथ। उन्होंने कहा विपक्षी सब दगे हुए कारतूस टक्कर नहीं दे पाएंगे, बस शामिल हो जा रहे हैं। देखिए, वो क्या कहते हैं मैं उनके बारे में नहीं कुछ जाना था, मैं कहना भी नहीं चाहता उनके बारे में। लेकिन आज शायद उनको वो समय भूल गया जब वो अखिलेश यादव के साथ मंच पे बोलते थे कि अब की बार अगर मोदी और शाह को गुजरात नहीं भेजा तो असली बाप की औलाद नहीं। शायद ये उन्होंने ही कहा, मैंने नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर भगवान भी आकर कहेंगे तो हम एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। और वो आज क्या कर रहे हैं? चले गए हैं। तो चले गए तो वो उनसे पूछिएगा जब मिलेंगे। नहीं, ये भी हमने पूछा तो कह रहे हैं कि विपक्षी जो है मेरे बयान को काट के चला रहे हैं, कहने का उद्देश्य कुछ और था। नहीं, उनका उद्देश्य जो भी रहा हो, लेकिन ये शब्द जो है अखबारों की लाइनें मैंने पढ़ी हैं, मैंने वो वीडियो देखा है। उन्होंने कहा कि मैं अपने असली बाप की औलाद नहीं, अगर मोदी और शाह को गुजरात नहीं भेज दिया, और आज फिर उन्हें मोदी शाह की गोद में जाके बैठ गए हैं। ये उनकी व्यक्तिगत पराकाष्ठा हो सकती है। और वो जो कह रहे हैं ना विपक्षी दगे हुए कारतूस हैं, वो अपना वोट परसेंट देख लें और विरोधियों का वोट परसेंट देख लें, और सबको इकट्ठा करके आप देख लीजिए। आप तो पत्रकार हो, आपको समझ में आ जाएगा कि दगा हुआ कारतूस कौन है, दगी हुई कारतूस कैसी होती है। ये आपको अच्छी तरह पता है, हमें पता है। ये आने वाला समय मजबूती से यूपीए अलायंस का है, और यूपीए अलायंस अगर बनता है तो पीएम का चेहरा कौन होगा, ये भी जनता जानना चाहती देखिए, ये तो अभी आप हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं, ये बड़ी हाई है कि आप कांग्रेस पार्टी के सिर्फ विधायक ही नहीं, बड़े नेताओं में आप। ठीक है, धन्यवाद आपको। ये हाईकमान का हो, और हमारे लिए अब ये हमारे नेता राहुल गांधी के लिए ये प्रश्न ही नहीं रह गया प्रधानमंत्री कौन। जब आप देखते होंगे तो कोई पत्रकार पूछते हैं, चाहे नीतीश जी से पूछते हैं, चाहे वो राहुल जी से पूछते हैं, चाहे खड़गे जी से पूछते हैं, सबका एक जवाब है, ये तो हम तय कर लेंगे। ये हमारी सीटें जिसकी अधिक होगी हम उसको प्रधानमंत्री बना लेंगे। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है ओम प्रकाश जी कल क्या कह देंगे, परसों क्या कह देंगे। तारा सिंह की बात है, उनकी व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है, वो भाजपा में चले गए हैं। और ये एक व्यक्ति के जाने से पूरी पार्टी थोड़ी चली जाती है। एक व्यक्ति के जाने से उसका पर्सनल वोट चला जाता है, वो चला जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि उनके चले जाने से, दारा सिंह के तोड़ लेने से, ओम प्रकाश राजभर के तोड़ लेने से पूरा पूर्वांचल उनके साथ चला गया। ये भी लोग कह रहे हैं कि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश के जाने से इस समय पूरे पूर्वांचल में कोई असर नहीं पड़ेगा। ये लोग अपनी जाति को बदनाम कर रहे हैं, अपनी जाति को बेच रहे हैं, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। आपने भी सुना होगा। चलिए आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपके विधानसभा का सवाल फिर लेंगे। आपके विधानसभा में बृजमनगंज का एक गांव है रामफल जोत। बीते कई दिनों से मैंने एक परिवार से बातचीत की। परिवार के एक सदस्य हैं बबलू निषाद, जो कि 18 महीने से पाकिस्तान की जेल में बंद है। उनकी माँ से 2 दिन पहले मैंने बात की। उनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। और एक और शख्स है जो 27 महीने के बाद पाकिस्तान से छूट कर आया, उनका उमेश निषाद नाम है। तो बबलू निषाद की जब माँ से हमने बात की, वो रो रही थी और कह रही थी हम विधायक जी से नहीं मिल पा रहे हैं, कोई जिम्मेदार हमारी मदद के लिए आगे नहीं आ पा रहा है, और तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं। उस परिवार के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? क्या आपको जानकारी नहीं हो पाई, या फिर क्या समस्या है कि उस परिवार की स्थिति बहुत खराब है इस समय? नहीं, मैं जानता हूँ। और जो छूट के आए उमेश निषाद,
उनसे भी पूछिए, उनकी माँ से पूछिए, मैंने उनके लिए कितना प्रयास किया है एम्बेसी में जाकर। पूरा इंटरव्यू है सर, आपको मैंने टैग भी किया है, आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि तमाम समस्याएं हैं, कोई जिम्मेदार लोग हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है। हम डीएम साहब के पास गए, सांसद जी के पास गए, विधायक जी के पास गए, प्रधान जी, मतलब कोई नहीं उनकी मदद कर रहा है। और एक माँ का जो स्थिति है, रो रो कर उस माँ का बुरा हाल है। इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आप उस परिवार के लिए क्या धन्यवाद करेंगे? जो आपने ऐसे परिवारों की सुध ली है, मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूँ कि कम से कम आप ऐसे पत्रकार हैं जो ऐसे लोगों की बात सुनते हैं। मैं उमेश निषाद से भी मिला, मैंने व्यक्तिगत उनके लिए प्रयास किया और आप जानते हैं हम विपक्ष के होने के नाते, लेकिन मैंने उनके लिए जो पत्र लिखा, जो राजदूत दूतावास में मैंने अपना पत्र भेजा, मैं उसकी कॉपी भी आपको दे सकता हूँ। जब वो जेल में बंद थे तब भी मैंने पाकिस्तानी दूतावास को, भारतीय दूतावास को, उच्चायोग को लिखा था अपने पत्र। उन पत्रों का हवाला देते हुए मैंने उनसे कहा था कि आने वाले समय में आर्थिक सहायता के लिए मेरे पास आए थे। मैंने कहा देखो मैं एसडीएम से बात करता हूँ और उन्होंने, उनके सामने मैंने एसडीएम से बात हुई, उनके लिए फाइल बनवाई गई आर्थिक सहायता, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार शासन से स्वीकृत होती है। उस सहायता के लिए मैं लगा हूँ, मैं अगर नहीं कुछ कर पाया क्योंकि सरकार दूसरे की है, तो मुझे इतना निश्चित है कि 40,000 की आर्थिक सहायता जो एक विशेष सहायता कोष विधानसभा का होता है, वो मैं जरूर उनके लिए करा दूंगा। इतना मुझे मुझे जो मेरी ताकत है मैं उतना कर सकूंगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ फरेंदा विधानसभा के कांग्रेस पार्टी से विधायक वीरेंद्र चौधरी जी। तमाम पहलुओं पर इन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। और आज ये फरेंदा विधानसभा में एक सड़क के, तमाम सड़कों के लोकार्पण के कार्यक्रम में मौजूद थे। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।